नमस्कार। आप लोग हमसे फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, जो हमारे पास में पॉप हुआ था हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी कई बार। अभी हमारे साथ ही उस क्वेश्चन को नरेट करेंगे। उनका नाम है प्रिया सैनी, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जी प्रिया जी। गुरुजी, हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है हमसे कि अगर वो सेंसिटिव हैं और हीलिंग फील्ड में आते हैं तो उनका ऑरा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो वो और इस सेंसिटिविटी को बचाने के लिए, एनर्जीज़ के इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एनर्जीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट उनके पास ना आए अगर वो हीलिंग करते हैं या इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए कई बार ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि हम जब से हीलिंग फील्ड में आए, हम और सेंसिटिव हो गए। पहले ही हमें बहुत सारी वाइब्रेशन सेंसेशंस महसूस होती थी, और अब हमें पहले से भी कहीं ज्यादा चीजें महसूस होनी शुरू हो चुकी हैं। ये ऑब्वियस है कि आप अगर सेंसिटिव हैं, आप तभी इस फील्ड की तरफ आएंगे। आप पेन में हैं, आप तभी इस फील्ड की तरफ आएंगे। आपकी कॉलिंग है, एनर्जी कॉलिंग है, तभी आप इस फील्ड की तरफ आएंगे। देखिए, सेंसिटिविटी कोई खराब बात नहीं है। सेंसिटिविटी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे हम अपने आप को कर्स के तौर पे लें। आप सेंसिटिव हैं तो ये आपकी एक एबिलिटी है। दिक्कत तब आती है जब आप अपनी सेंसिटिविटी को चैनलाइज नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी को एड्रेस नहीं कर पाते, आंसर नहीं कर पाते। लोगों को कई बार दिक्कतें होती हैं सेंसिटिविटी कारण से, जैसे कि लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पूरी बॉडी कांपनी शुरू हो गई। मेडिटेशन जोन में जाते हैं, बॉडी हिलनी शुरू हो गई। अब मेडिटेशन के कई सारे ऐसे फॉर्म होते हैं जिसके अंदर हम मूवमेंट लेते हैं। मेडिटेशन के कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनके अंदर बॉडी घूमती है। कई साधक मेडिटेशन करते करते बॉडी मूवमेंट लेते हैं। कई साधक मेडिटेशन करते करते बॉडी वाइब्रेशन महसूस करते हैं। पर आपको अपने आप को उस वक्त डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। शुरुआत में शायद आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर जो आ रही है वो आपको मूव कराए, वो आपको वाइब्रेट कराए। बट धीरे धीरे क्या होगा, वो मूवमेंट, वो वाइब्रेशन एकदम स्टैटिक होती जाएंगी, शांत हो जाएंगी, और एक स्तर ऐसा आएगा कि कोई भी वाइब्रेशन बॉडी में और फर्दर क्रिएट नहीं हो पाएगी। एक स्तर ऐसा आएगा बॉडी के अंदर जब आपकी सारी सेंसेस आपको सपोर्ट करेंगी शांति मेंटेन करने के लिए, और हमें उस लेवल तक आना पड़ता है। जैसा बच्चे ने अभी हमसे पूछा और प्रिया जी ने हमें नरेट करके बताया कि बॉडी के अंदर अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें उस सेंसिटिविटी से। मैम, ये प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें बस बैलेंसिंग और ग्राउंडिंग की जरूरत है। यहां पर ऐसी नेगेटिव कोई चीज नहीं है जिसे आप हटाएं बॉडी से। ये अनवांटेड चीज नहीं है। ये सभी हीलर्स के साथ में होता है जब वो शुरुआती दौर पर इस फील्ड में आते हैं। किसी ध्यान केंद्र में जाते हैं, किसी ज्ञान केंद्र में जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं उपासना कर रहे होते हैं, बॉडी मूवमेंट लेती है। आपने जब अपनी बॉडी की लिमिट से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो आपकी बॉडी मूवमेंट लेगी। बॉडी मूवमेंट इसलिए ले रही है क्योंकि बॉडी को एनर्जी किसी ना किसी तरीके से तो बाहर निकालनी है। अब ऊर्जा को निकालने का शरीर को जब कोई तरीका समझ में नहीं आता तो बोलकर, चिल्लाकर, रोकर, मलमूत्र को छोड़कर, कुछ मूवमेंट करके शरीर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो जितने भी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अभी समझ नहीं पाते, उनके बॉडी फिजिकल मूवमेंट करती है एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तभी आपने देखा होगा कि जितने भी ये एनर्जी सोर्सेज हैं, एनर्जी की जगह हैं, एनर्जी प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारे पास मेहंदीपुर बालाजी, एक मैं जगह का नाम लेता हूं, वहां पर लोग जब आते हैं तो उनकी बॉडी में जबरदस्त मूवमेंट होती है। कई लोग वैष्णव देवी में जब जाते हैं तो बॉडी में जबरदस्त मूवमेंट होती है। त्र्यंबकेश्वर में जाते हैं, बहुत जबरदस्त मूवमेंट होती है बॉडी में, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऊर्जा गई जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट से कई हजार गुना ज्यादा थी। अब शरीर अपनी उस एनर्जी को डिसिपेट कैसे करेगा? हिलकर, नाचकर, गाकर, चिल्लाकर, रोकर, भागकर, कुछ ऐसा करके जो शरीर के रूप में एनर्जी को रिलीज करेगा। और अगर आप योग को समझते हैं तो आप ध्यान में बैठ जाएंगे, अपनी ऊर्जा को, शरीर में जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उसे बाहर छोड़ना शुरू कर देंगे।
अपने ऑरा को लॉक करके भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर बाहर से कोई ओवर एनर्जी आपके अंदर आ रही है, एक्सेस एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो आप अपने ऑरा से एनर्जी रिलीज करके भी उसे बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, ग्राउंडिंग एक मेथड होता है। हमारे पास में हीरोज को पता होगा, हमने अपने वीडियोस के अंदर आपके पास मेंशन भी किया हुआ है कि ग्राउंडिंग एक मेथड होता है जहां पर आप अपने शरीर से अनवांटेड एनर्जी को रिलीज करते हैं। ग्राउंडिंग पर एक हमारा वीडियो आपके पास अवेलेबल है और आप उसे देख सकते हैं। हमने वहां काफी सारे मेथड्स बताए हैं। मेडिटेशन भी है हमारा, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, जो हमने यूट्यूब पर प्लेस करा हुआ है। और आने वाले दिनों में हम आपके लिए और भी इस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए डालते रहेंगे। तो ग्राउंडिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी अनवांटेड एनर्जी आती है, आप उसे शरीर से बाहर फेंक देते हैं। एक लेवल तक जितनी रिक्वायरमेंट है, बॉडी के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी मदर अर्थ को या यूनिवर्स को ज्यों की त्यों एज इट इज रिलीज कर देते हैं। इससे बॉडी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो पाता। हमारे 5 तत्व हैं जिन्हें कंट्रोल करके हम काम कर सकते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। आकाश को हम ज्ञान कहते हैं। तो यदि हम ज्ञान को और लेते जाते हैं, बार बार लेते जाते हैं, तो भी ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपका शरीर इरिटेशन शुरू कर दे। आपके अंदर जरूरत से ज्यादा ज्ञान आ गया जिसको कि आप एक्सपीरियंस में या प्रैक्टिकलिटी में यूज नहीं कर पा रहे, तो ज्ञान आपको तोड़ देगा। वो ज्ञान आपको अहंकार में ले जाएगा। ज्ञान वहीं तक होना चाहिए जितना बॉडी बर्दाश्त कर ले। इसे आकाश तत्व भी कहते हैं। आध्यात्म बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, आकाश से हम आध्यात्म को भी लेते हैं। कई लोग आध्यात्म की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि विभत्स हो जाते हैं। वो आध्यात्मिक क्रूरता सीख जाते हैं, एक स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है कई बार। तो आकाश तत्व भी आपको इरेगुलेट कर देता है, मिस लीड कर सकता है ओवर करने के बाद में, जब आप एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहे। आपके पास अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व में आपने कुछ खा लिया, कुछ खाते जा रहे हैं, अपने ईगो को बढ़ाते जा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस तक पहुंचा दिया आपने, वहां भी आपके लिए ग्राउंडिंग जरूरी है। पृथ्वी तत्व, आपने इतना धन अर्जित कर लिया, अपने आसपास इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी खड़ी कर दी कि आप अपनी स्टेगनेंसी क्रिएट करते जा रहे हैं वर्ल्ड में, लालच ही लालच करते जा रहे हैं। आपको वहां भी ग्राउंडिंग की जरूरत है कि जितना लें उतना रखें, जितना रिक्वायरमेंट है, उसके बाद रिलीज करना भी आए। कमाने का मतलब यह नहीं है कि खर्च करना नहीं आए। कई लोग केवल कमाने पे ध्यान देते हैं। कई लोग केवल रिश्ते कमा रहे होते हैं, बिजनेस की तरह यूज करते हैं कि ये भी मेरे साथ में रहे, वो भी मेरे साथ में रहे, मैं इससे भी जुड़ जाऊं, इससे भी लाभ पालूं, उससे भी लाभ पालूं। प्रेम नहीं है इन्हें, सौदागर हैं। इन्हें अच्छा बिजनेस करना आता है। ध्यान से ऐसे लोगों से संपर्क साधें। अपने आप में भी क्वालिटी हो आपकी कि केवल आप अपने मैनिपुलेशन के स्किल में रिश्ते बनाते जा रहे हैं। केवल इसलिए रिश्ते बना रहे हैं क्योंकि आप एक समय आने पर उन्हें काटेंगे। पृथ्वी तत्व बहुत बढ़ रहा है, यह आगे बहुत इंबैलेंस क्रिएट करेगा। और ऐसे ही इंसान के अंदर गांठें बननी शुरू होती हैं, किसी तरीके का सिस्ट बनता है, किसी तरीके के स्टोन बनते हैं, ब्रेन पे असर आना शुरू होता है क्योंकि गांठ बन चुकी है। मन में गांठ हो, शरीर में गांठ हो, ऊर्जा में गांठ हो, गांठ बनेगी जरूर। जल तत्व हमारे पास में आता है कि इंसान के इमोशंस बहुत बहते ही जा रहे हैं, इरेगुलर इमोशंस हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, बार बार रो रहा है, बार बार एक्सप्रेसिव हो रहा है, यहां एक्सप्रेस करा, वहां एक्सप्रेस करा, इससे बात करी, इससे बताया। रुकना भी जरूरी है। ग्राउंडिंग से ये जो फालतू का हमें एक्सप्रेशन है, इसे कंट्रोल करना सीखते हैं। कई लोगों को लगता है हमें बात करनी चाहिए, हमें हर बात करनी चाहिए। एक तो कौन सी बात किससे करनी चाहिए, यह भी अति आवश्यक है। हर बात हर एक इंसान से नहीं करी जाती, चाहे कोई भी इंसान कैसा भी हो। हर बात का सम्मान मिले तो बात करी जाती है। आप हर बात अपने गुरु से या अपने थेरेपिस्ट से या अपने माता पिता से शायद शेयर कर सकते हैं, पर इसके अलावा हर एक बात हर एक इंसान से कर दी तो शायद मजाक उड़ सकता है। अपने जल तत्व को कंट्रोल करके हमें अपने इमोशन डिसरिस्पेक्ट होना बंद करा सकते हैं।
कई बार लोग कहते हैं हमारी कोई इमोशन की कदर नहीं करता। जब एक लेवल से ऊपर इमोशन आप बार बार प्रस्तुत करते जाओगे ना, तो आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हो, अपनों का भी मजाक उड़ा रहे हो। रेगुलराइज करना पड़ता है इस चीज को। हीलर को समझना पड़ता है कि हम ग्राउंडिंग कैसे करें। ये सब मैंने आपको जितने मेथड बताए, ये ग्राउंडिंग बेस पे बताए कि हर एलिमेंट की ग्राउंडिंग होती है, हर इमोशन की ग्राउंडिंग होती है। कोई प्यार कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कहीं कोई ईगो में है, कहीं कोई अहंकार में चला गया है अपने, ये सब ग्राउंडिंग करनी जरूरी। एड्रेस करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, बैलेंस हीलर बन करेंगे। उम्मीद करते हैं जो बात आपके साथ लाई गई है आपको इससे कोई लाभ मिलेगा। यदि आपके और भी कोई प्रश्न हो आप हमें दे सकते हैं, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव।